हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। आइए दोस्तों, आज मैं आप लोग को फ्रैक्शन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोग के बीच एक नए क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए देखिए, इस तरह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। तो आपको पता है ना, जैसे कि मान के चलिए कि अगर आप लिख रहे हैं 2 + 2 + 2, इसका मतलब क्या होता है कि 2 जो है वो कितने बार लिखा हुआ है? 3 बार लिखा हुआ है। इसी तरह से नहीं लिखा हुआ है। तो आप बताइएगा, उसी तरह से हम इसको क्या नहीं लिख सकते हैं कि मेरा 3 × 4 का पावर 5? बोलिए सही है। 3 बार लिखा हुआ है तो 3 × 4 का पावर 5 होगा। समझ में आ रहा धीरे धीरे बात? अच्छा, इसके बाद बताइएगा, ये मेरा 2 बार लिखा हुआ है तो 2 × 3 का पावर कितना लिखेंगे? 5। समझ में आ रहा धीरे धीरे बात? अच्छा, इधर बताइए, बीच में इंटू दिया हुआ, ये मेरा 4 बार दिया हुआ है तो 4 × 6 का पावर कितना लिखेंगे? 5। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए, ये मेरा 3 बार है तो 3 × 2 का पावर कितना लिखेंगे? 5। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया? अच्छा, 2 का टेबल में ये इंटू में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 का बार में। अच्छा, अब देखिए नीचे है मेरा 3 का पावर 5 और यहाँ पर है, देखिए हाँ, 3 से 3 भी कट जाएगा, 3 से 3 भी कट। यहाँ पर है मेरा 2 का पावर 5। तो आप एक काम करिए, इस 4 को भी तोड़ेंगे और इस 6 को भी तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ेंगे। क्या 4 को हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, और उसके बाद फिर एक पावर लगा हुआ है कितना? 5। सही लिख रहे? 4 को तोड़े। ऐसा क्यों कर रहे? क्योंकि हमको रिजल्ट को कैंसिल आउट करना है। फिर उसके बाद आपका डिवाइडेड है 3 का पावर 5 इंटू, अब देखिए हम 6 को तोड़ने जा रहे हैं। 6 को तोड़ेंगे 2 × 3 में, और फिर पूरे का पावर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, और अलग से 2 भी बचा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये अलग से 2 बचा हुआ है। उसके बाद डिवाइडेड मेरा कितना हो गया? 2 का पावर 5। अब बताइए, आपको मालूम है ना, ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। यानी कि हम लिखेंगे 2 का पावर 10, फिर लिखेंगे 3 का पावर 5 इंटू ये लिखेंगे 2। और देखिए इसका मतलब समझिएगा, अगर आपको a × b का पावर अगर मान के चलिए n दिया रहता है तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। a का पावर n भी लिख सकते हैं और b का पावर n भी लिख सकते हैं। बोलिए समझ में आ रहा धीरे धीरे बात? तो हम इसको ब्रेक करके देखेंगे कैसे। 2 का पावर 5 भी लिखेंगे और 3 का पावर 5 भी लिखेंगे। डिवाइडेड कितना लिखेंगे? 2 का पावर 5। अब ज़रा हमको बताइए, 3 का पावर 5 से 3 का पावर 5 कैंसिल, 2 का पावर 5 से 2 का पावर 5 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर क्या बचा? अच्छा, बराबर के उस पार मेरा आर था 2 का पावर n, फिर लिखेंगे 2 का पावर n, यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर n। बोलिए यहाँ तक आपको क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा हमको बताइए, सर्ट्स इंडिसेस में आप लोग पढ़े होंगे कि जब मेरा बेस बराबर रहता है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका आया 2 का पावर 10 और यहाँ पर बचा हुआ ओनली 2, तो 2 को बोल सकते हैं 2 का पावर 1। बोलो समझ में आ रहा? तो हम यहाँ पर मेरा हो गया 2 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 1 बराबर लिखा हुआ है 2 का पावर n। अब बताइए, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी कि 2 का पावर 11 लिखेंगे बराबर 2 का पावर n। तो बेस बेस क्या हुआ? कैंसिल। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो गया? 11, और हमको n का ही तो वैल्यू चाहिए था। बोलिए समझ में आया? बहुत बेहतरीन तरीका समझ में आया कि नहीं आया? चलिए लिखिए, है ना? स्मूथ तरीके समझ में आया कि नहीं? बोलो प्रकाश, क्लियर है? लिख के इसको जल्दी से। चलिए, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर 999 1/7, 999 2/7। इस तरह का आपको सीरीज़ दिया हुआ है और आपको करने बोल दिया सिंप्लीफाई। और इस बार हम जो है आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है धनंजय, यहाँ तक बात समझ में आ रहा? देखो, इसको क्वेश्चन को इजी रूप में सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे। ध्यान से देखिएगा कि अगर हम बोले थे कि 2 पूर्णांक अगर 1/3 लिखा हुआ है
तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 + 1/3। बोलिए, बताए थे, याद आ रहा है? तो कुछ हम उसी तरह से इनको भी ब्रेक करके लिखेंगे। ये नियम है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यही चीज़ आ जाएगा। तो हम इस पूर्णांक को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम आपको ब्रेक करना सिखाएं। जैसे अगर आपका यहाँ लिखा हुआ है 999(1/7), तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 999 + 1/7। बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आ रहा? तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको दिया हुआ है 999 + 1/7, फिर बोलिएगा 999 + 2/7, 999 + 3/7, 999 + 4/7। उसके बाद देखिए 999 + 5/7, 999 + 6/7। अब ज़रा आप हमको बात बताइएगा। तो सारा को तो हम प्लस में लिख दिए। अच्छा, अभी आप हमको बताइएगा, जैसे अगर हमको लिखा हुआ है कि 3 + 3 + 3 + 3, तो बोलो 3 कितना बार लिखा हुआ है? 4 बार लिखा हुआ है। तो अगर हमको इसको छोटा के रूप में लिखना होगा तो हम लिखेंगे 3 जो है वो 4 बार लिखा हुआ है। बोलो, सही लिखे कि नहीं लिखे? तो देखो, हम कुछ उसी तरह का काम करने अब जा रहे हैं। 999 कितना बार लिखा हुआ है? 999 6 बार लिखा हुआ है। तो क्या हम इसको अकेले बैठा के ऐसे लिख सकते हैं 999 × 6? तो मेरा सारा 999 एक जगह हो गया। ठीक है, अब मेरा जो बचा उसको प्लस में लिखेंगे और अंदर लिखेंगे 1/7 + 2/7 + 3/7 + 4/7 + 5/7 + 6/7। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अब आप इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 5994, 5994 प्लस, अब इसका एलसीएम बोलिए कितना हो जाएगा? एलसीएम 7 होगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब बताइए, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 × 5 = 11। हाँ, 19/7 नहीं, 21/7 हो जाएगा। 5994 प्लस हो जाएगा आपका 21 कितना? 7। अब आप इसको क्या करिए, डिवाइड करिए। 7 तिया 21, 3 बार में कट गया। तो चूंकि बीच में प्लस है तो हम क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे। तो बताइए आपका आंसर कितना होने वाला है? 5997। बोलिए, समझ में आया? क्वेश्चन देखने में टफ लगता है, पर एक सीरीज को अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत इजी बनेगा। ऐसे भी बन जाएगा। जो 999 है, हाँ, तो सबको जोड़ के एलसीएम नहीं बनेगा। मतलब क्या बोल रहे हैं? बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। मतलब ये बोले 999 है ना, सबको जोड़ देंगे एक साथ। और बोल रहे हैं तो 999 को तुम सबको जोड़ेगा ना, फिर भी रिजल्ट इतना ही आएगा, 5994। वैसे भी बना सकते ज़्यादा हाँ, पड़ जाएगा ना। तो हम आपको सिंप्लीफाई मतलब शॉर्टकट सिखा रहे हैं ना। आपको क्या करना है, आपको जल्दी आंसर कैसे लाना वो आपको बता रहे हैं। जल्दी से इसको लिखिए। चलिए ठीक है दोस्तों, आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56, 1/72, 1/90। इस तरह से आपको 1/132 तक क्वेश्चन दिया हुआ है और फिर आपको बोल दिया कि इसको सिंप्लीफाई करिए और आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इस तरह क्वेश्चन याद रखिएगा, हमेशा सीरीज बेस्ड वाला प्रॉब्लम होता है। इस सीरीज़ को समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर आपका कितना 1/20। तो अब आप 1/20 को ऐसा ब्रेक करिए कि डिफरेंस 1 आए। 4 × 5 में ब्रेक किया और 4 और 5 का डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है। 30 को ब्रेक करो, डिफरेंस 1 आए। 6 × 5। इसी तरह से 42 को करेंगे तो ये एक सीरीज तैयार हो रहा है। और ये सीरीज देखो कैसे बन रहा है, ध्यान से देखना, बिना सबको तोड़े भी आंसर आ जाएगा। लेकिन एक तो पहले बता देते हैं, अगर आपको 1/20 रिजल्ट लाना है तो क्या ये पहले लिखेंगे 1/4, फिर लिखेंगे -1/5। तो अभी देखो 1/20 आने वाला है। एलसीएम बोलो कितना हो जाएगा? 20। एलसीएम हो जाएगा 20। तो 4 × 5 = 20, तो हो जाएगा 5, 5 × 4 = 20, तो 4। देखो यहाँ से रिजल्ट क्या आया? 1/20 आ रहा है। तो हम आपको ब्रेक करना सिखा रहे हैं। और याद रखिएगा कि हमेशा कम वाला पहले और ज़्यादा वाला बाद में लिखिएगा और आपको बीच में क्या लगाना है? माइनस लगाना है।
बात समझ में आ रहा? तो चलिए अब इसको ब्रेक करना सिखाते हैं। चलिए जल्दी से हमको बताइएगा कि 1/20 को लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5। अब बीच में क्या दिख रहा है आपको? प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। बताइए 1/30 को कैसे तोड़ेंगे? 1/5 माइनस 1/6। जल्दी जल्दी बोलते जाइएगा। 1/6 माइनस 1/7। ठीक है, फिर बोलिए। 1/7 ठीक, माइनस 1/8। ठीक है, फिर बोलिए। 1/8 माइनस 1/9। 1/9। फिर बोलिए। 1/9 ठीक, माइनस 1/10। फिर बोलो। 1/10 ठीक है, माइनस 1/11। फिर बोलो। माइनस प्लस 1/11 माइनस 1/12। 11 को गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा। अब देखिए ये आपको नहीं लग रहा है कि देखिए 1/4 यहाँ एक ही बार है। इसके बाद यहाँ से देखना स्टार्ट करिए कि 1/5 माइनस में है तो 1/5 क्या है आपका? तो ये क्या हो गया? कट गया। देखिए कटना स्टार्ट हो रहा है, कटना स्टार्ट हो रहा है। खत्म 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 खत्म। कौन बचा? लास्ट बचा। और यहाँ फर्स्ट वाला बचा, यानी कि 1/4 बचा और 1 क्या बचा? 12। एलसीएम बोलिएगा 12। तो यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 1, तो आपका हो गया 2/12। काटिए 1/6। यही है आपका आंसर। देखो कौन सा आया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आपको ट्रिक बताते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो याद है कि वो बीच का सारा कट जाता है, तो बचता कौन? देख लो 1/4 बचेगा और लास्ट का क्या बचेगा? 1/20। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लास्ट वाला को तोड़िएगा और फर्स्ट वाला को तोड़िएगा। जो फर्स्ट और लास्ट है उसी को लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो दोस्त, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप बताइए, ऐसा ब्रेक करना है कि डिफरेंस कितना आए? 1 आए। लेकिन क्या 9 टूट रहा है? 9 नहीं टूट रहा है। तो जब नहीं टूट रहा है तो उसको एज इट इज़ रखने दीजिए, यानी कि 1/9 ही रहने दीजिए। लेकिन अब देखिए टूटने वाला है। 6 टूटेगा 2 × 3 में, 12 टूटेगा 4 × 3 में। तो चलिए लिखना स्टार्ट करिए। आप लिखेंगे इसको ब्रेक करके 1/2 पहले लिखिएगा, छोटा वाला पहले 1/2, उसके बाद -1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, फिर उसके बाद प्लस 1/5 माइनस 1/6, फिर हो जाएगा प्लस 1/6 माइनस 1/7 और 56 का हो जाएगा प्लस 1/7 माइनस 1/8। अच्छा 72 का बोलेंगे 1/8 माइनस 1/9। अब आप देखिए कि कैसे सीरीज से कैंसिल हो रहा है। देखिए कैंसिल कैसे हो रहा है। देखिए आपका लग रहा ना कि कटना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से कटना स्टार्ट हो रहा है। देखिए सीरीज समझ में आया कैसे कैंसिल आउट हो रहा है? ना 9 कट रहा ना 2 कट रहा, कटना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो काटिए, चलिए काटना स्टार्ट करिए। देखिए आपका यहाँ तक कट गया, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, प्लस में 1/9 है और माइनस में 1/9 है, तो ये भी कट जाएगा। अब बचा है सिर्फ आपके पास प्लस में 1/2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया हुआ है। देखिए आपको सब ब्रैकेट के अंदर है, मतलब सब ब्रैकेट में आपको इनटू लगा हुआ है। तो आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1/2 इंटू, इसको फिर आप निकालिए 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाइए 2/3। इसी तरह से आपका हो जाएगा इधर 3/4, फिर बोलिए 4/5 और डैश करते हुए आपका 19 है, तो हो जाएगा 18/19 और ये हो जाएगा 19/20। तो इस सीरीज को समझने का प्रयास करिए, कट कैसे रहा, ऐसे कट रहा कि ऐसे कट रहा है। तो देखो 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 से 4, तो 5 भी कट जाएगा। कट आपका ऐसे रहा है, तो इस तरह से कटते कटते आपका 18 भी कट जाएगा, 19 भी कट जाएगा। तो बचा क्या?
एक इधर का बचा और इधर का नीचे का 20, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/20। बोलिए समझ में आया? चलो प्रकाश वहाँ क्लिक कर दो। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। 1,001/3 सर। कितना आया? 1,001/3। हाँ सही है। अब देखिए, अब आपको फिर वही क्वेश्चन मिला हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज है। पहले आप इसको सॉल्व करिए। 2 तिहाई 6, 6 में से 1 जाए कितना बचेगा? 5। तो 5/3, 5 दूनी 10, 10 में से 7 घटाए 3 घटाइए तो 7 कितना हो जाएगा? 5। 7 दूनी 14, 14 में 5 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 9/7। इस तरह से एक सीरीज बन रहा है। तो 999 को पहले 2 से गुना करके 997 से घटाएंगे तो आपका आएगा 1001 बटे आएगा 999। अब आप देखिए कि ये सीरीज आपका कट कैसे रहा है। देखिए आपका इस बार कट रहा है ऐसे 5, 7, 9 ऐसे कटते चलेगा। तो ऐसे कटते चलेगा तो आपका 999 कट जाएगा। तो आपका बचा 1001 बटा कितना हो जाएगा? 3। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा? सीरीज को क्वेश्चन समझ में आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगा दो प्रकाश। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पर न्यू क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिए हैं। 1 + 1/x+1 है। तो आप बताइए इसका एलसीएम कितना होगा? x+1 होगा। तो ये आपका 1 है तो इसका नीचे क्या होगा? 1। तो ऊपर वाला वैल्यू यही लिखाएगा x+1, और ये कैंसिल होगा तो ऊपर में जो 1 है वो 1 लिखाएगा। बोलिए समझ में आ रहा? एलसीएम यहाँ पर क्या होगा? x+2। तो ये हो गया x+2 और ये हो गया +1। अब बोलिए बन रहा? लगाइए, तब आप लोग लगाइए। तो x+3, तो ये हो गया आपका x+3 और यहाँ हो जाएगा 1। हाँ बोलो। x+5/x+1। क्या लिखा? x+5/। हाँ ये सही है। चलिए, तो ये हो जाएगा x+4 +1। अब आप देखेंगे कि कैसे आपका कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ एकदम तुम सही बनाया है, हम अंतरात्मा से देख चुके हैं। ये है आपका रिजल्ट। कैसे कट रहा है बताइएगा? अच्छा, ई को ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा x+5, जो ऊपर आपका बचा हुआ है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बचा हुआ है x+1। बस हो गया आपका आंसर। तो इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ऐसा प्रश्न आपको सिंप्लीफिकेशन में भी देखने को मिल जाएगा और आपको फ्रैक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। इसीलिए हम आपको फ्रैक्शन में ही पढ़ा दिए, तो सिंप्लीफिकेशन में ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक सवाल एक ठो और इस तरह का पूछा जाता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए लिख लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्रकाश ही कहा था कि ऐसा पढ़ाइए सर क्या कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, तो ऐसा ही टाइप का है कि सब पढ़ा दे रहे लगभग। चलिए 5/36 प्लस 7/144 प्लस इस तरह से आपको दिया हुआ है 17/5184 प्लस 19/8100 और इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए आपको इस क्वेश्चन को देखकर ही एक सीरीज समझ में आएगा कि ज़रूर एक सीरीज ही बन रहा है, क्योंकि आप देखिए 3, 5, 7, 9 इस तरह से करते हुए 17 के बाद क्या पहुंच गया 19। तो ज़रूर इस कोई ना कोई एक सीरीज बन रहा है। ठीक है, तो अब ज़रा आप बताइएगा फर्स्ट में जो आपका रिजल्ट दिया हुआ है, ज़रा बताइएगा कि आपका 3/4 है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं 1 - 1/4। बोलिए अगर आप 1 में से 1/4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 3/4 ही तो मिलेगा। अब 5 घटाना है तो ज़रा हमको बताइएगा। अब हम जो लिखना स्टार्ट करें समझ में आ रहा बताइएगा। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा? आप देखिए
1/5 को 1/9 का आप सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 36। एलसीएम 36 होगा कि नहीं होगा? और यही 5/36 रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? फिर देखिए 9/16 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 144 और आ जाएगा 7 आ जाएगा रिजल्ट। इसी तरह से आप करिएगा तो आपका देखिए मिलेगा 1/64 माइनस 1/81। क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन लगाने पर ही दिमाग में समझ में आएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको तोड़ना है, ठीक है? इस तरह से देखिए सीरीज आपको समझ में आ गया होगा। कौन कौन कट रहा है? यहाँ से कटना स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका 81 तक कट जाएगा। तो बचा क्या? 1 और उधर क्या बचा? -1/। अब बताइए कितना हो जाएगा? अब आपका आंसर बोलिएगा, 0.99। बोलिए समझ में आया इस तरह का सीरीज? चलो लगाइए, ठीक है। चलिए तो आपको जब इस तरह का सवाल मिले, ये आपका न्यू क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा डिफरेंस कितने का चल रहा है। 3 का चल रहा है डिफरेंस। तो अगर आपको 3 का डिफरेंस चलेगा तो आपको क्या करना है? 1/3 पहले ही बाहर निकाल लेना है। उसके बाद देखिए कैसे आपको इसको लिखना है। 1/1 लिखिएगा, -1/4 लिखिएगा। इसको ब्रेक करके लिखना सिखा रहे हैं, देखिए इसको। फिर उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस दीजिएगा, फिर इसको तोड़िएगा 1/4 माइनस 1/7। इस तरह से आपको ब्रेक करना है। फिर प्लस है 1/7 माइनस 1/10। फिर बोलिएगा क्या हो जाएगा? 1/10 माइनस 1/13। फिर बोलिएगा प्लस है 1/13 माइनस 1/16। अब जरा आप हमको बताइए कि कौन कौन कटने वाला है। इधर मार दे। एक काम करते हैं, ये ब्रैकेट हटा देते हैं। बोलिए कैसे कट रहा है? 4 से कटना स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है 13 तक कट जाएगा। तो 1/3 फिर ब्रैकेट में 1/1 माइनस 1/ एलसीएम बोलिएगा 15/16 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कितना? डाल ली दें 1/3 इंटू 15/16 और कटेगा 5/16। यानी कि आपका आंसर है 5/16। चलिए लिखिए इसको। ऐसे सवाल को इसी तरह से तोड़कर बनाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। RS अग्रवाल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम आपको बताएं। चलो प्रकाश ये कर दो।